संसद के दोनों सदनों में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो कि पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। और इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस खेमे ने तो इस बार संसद के शुरू होने के साथ ही सिर्फ अडानी अडानी करते हुए हंगामा किया और जनता के मुद्दे से भी खुद को दूर कर लिया। राहुल गांधी जहां अकेले संसद में कांग्रेस की बखिया उधेड़ ही रहे थे कि अब केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर संसद पहुंची कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने भी अपने भाई का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। जहां जनता के मुद्दों को छोड़कर राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के लिए कभी अडानी मुद्दा उठाते हैं तो कभी उस मुद्दे के दबने के बाद संविधान बचाने की आवाज उठाने के लिए इशारा करके खुद तो हाथरस निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने सांसदों को देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का राग अलापने के लिए सदन में छोड़ जाते हैं। वहीं जैसे ही राहुल गांधी हाथरस पहुंचे तो अगले ही दिन जैसे ही उनकी बहन और वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ठीक अगले दिन मौका पाया तो अगले दिन लोकसभा में उन्होंने अपना भाषण देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर उनके समर्थन में विपक्षी दलों के यानी विपक्ष में बैठे सांसदों ने तालियां बजाईं। लेकिन इसी बीच प्रियंका वाड्रा भाजपा पर हमला बोलते बोलते कुछ ऐसा कह बैठी कि बीजेपी को उनकी चुटकी लेने का सुनहरा मौका मिल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो यूजर्स प्रियंका वाड्रा को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। सदन में कैसे फिसली कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा की जुबान और भाजपा ने इस पर कैसे ली चुटकी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उर्दू के एक शायर हैं जफर इकबाल। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर जफर आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आज लोकसभा में बोलती हुई कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने अपना लगभग आधे घंटे का जोरदार भाषण दिया और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए अपने भाषण में संविधान और संभल का जिक्र तो किया ही, वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त भय का माहौल है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण के दौरान एक छोटी सी कहानी भी सुनाई। प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण में कहा, देश में ऐसा डर का माहौल अंग्रेजों के राज में था, जब इस तरफ बैठे गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस तरफ के लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। भय का भी अपना स्वभाव होता है, भय फैलाने वाले हमेशा खुद इसके शिकार बन जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। आज ये भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने लगे हैं। आज ये चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि चर्चा कीजिए, लेकिन इनमें चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाया करता था। यह सुनने जाता था कि प्रजा हमारे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं। आज के राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उन्हें भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है, न आलोचना सुनने की। प्रियंका वाड्रा के इस भाषण में कितनी सच्चाई है उससे तो आप बखूबी वाकिफ हैं। प्रियंका वाड्रा के इतना कहने पर विपक्षी सांसदों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया, तो वहीं संसदीय दल की अध्यक्षता करती सोनिया गांधी ने अपनी बेटी व कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के भाषण को एक्सीलेंट कहा, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे शानदार भाषण करार दिया। तो वहीं भाजपा की ओर से भाजपा सांसद रवि किशन ने प्रियंका वाड्रा के भाषण को कमजोर स्क्रिप्ट करार दे दिया है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, प्रियंका गांधी की स्क्रिप्ट काफी वीक थी, कई सारी खामियां उसमें दिखी। जब भी सत्य को तथ्यों के साथ नहीं रखा जाता ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने सदन में पहली बार अपना संबोधन दिया है, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। बाकी कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी
विपक्ष की सभी बातों पर अपना जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के भाषण की बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां पर आता है एक महत्वपूर्ण मोड़, जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लोकसभा में भाजपा पर हमला बोलते बोलते कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया। हुआ कुछ यूं कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका वाड्रा ने जब अपना भाषण देना जारी रखा था, तो इस दौरान उन्होंने हिमाचल के किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, यानी उद्योगपतियों, बिजनेसमैन के लिए बन रहे हैं और एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल में वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार है। और अब प्रियंका वाड्रा के भाषण के उस क्लिप को भी आप जरा सुन लीजिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार प्रियंका वाड्रा की चुटकी लेते हुए शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप भी देखिए उस भाषण की ये छोटी झलकी। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। वहीं अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ली जाने वाली इस वीडियो की चुटकियों की। भाजपा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय इकाई के एक्स अकाउंट से इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए एक्स पर ट्वीट कर लिखा गया, व्हेन यू नो द रियलिटी। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर हमला किया बिना यह जाने कि राज्य में उनकी अपनी ही पार्टी सत्ता में है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की असम प्रदेश की इकाई ने भी इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए प्रियंका वाड्रा की चुटकी ली और ट्वीट कर लिखा कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला, उसकी कमियों को जोश से उजागर किया, लेकिन एक छोटी सी बात भूल गई, सत्ता पर उनकी अपनी ही पार्टी का कब्जा है, लगता है कोई उन्हें मेमो भेजना भूल गया। वहीं इसके साथ ही भाजपा के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी चुटकी लेते हुए इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा एक्स पर कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की आलोचना की, ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस वहां सत्ता में है। यह किसी नेक इरादे से प्रेरित नहीं है, यह उनके भाई राहुल गांधी की तरह ही उनकी जागरूकता की कमी का एक और उदाहरण है। राजनीति सर्कस, यानी राजनीतिक सर्कस अभी शुरू ही हुआ है। गौरतलब है कि सदन में प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण के दौरान कई बातों का जिक्र किया, जैसे संभल हिंसा मामले पर उनकी और उनके भाई की और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दिल्ली में संभल के मुसलमानों से हुई मुलाकात और बातचीत का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा संविधान को बचाने की दुहाई दी, अडानी का मुद्दा उठाया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर सरकारों को पैसों के बल पर गिराने का आरोप भी लगाया। लोकसभा में जब प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश का नाम लेकर हमला बोला, तो सदन में भी सत्ता पक्ष की ओर से यह बात कही गई कि वहां सरकार कांग्रेस की है और जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार से तालमेल किए बिना ही कोई भी व्यक्ति भला किसी राज्य का कोई सामान कैसे ले सकता है। मगर सदन में प्रियंका वाड्रा ने जिस तरीके से अपने भाषण को बेबाक अंदाज में सदन के सम्मुख पेश किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र आता है या इस बात की भी चर्चा होती है कि राहुल गांधी से वो काफी बेहतर थी। सदन में प्रियंका के भाषण के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। जो गांधी परिवार बराबरी, सम्मान व अधिकार की बात करता है, वो अपने परिवार की बेटी को बेटे की तुलना में कितना महत्व देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल किसी तरह लंबे हो हंगामे के बाद अंततः संविधान पर चर्चा करने के लिए दोनों ही पक्ष शांत हुए और पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें कही। मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पक्ष की ओर से अपनी बात सदन में रखी, तो वहीं इसी क्रम में विपक्ष की ओर से प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी सहित विपक्षी दल के खेमे में मौजूद तमाम सांसदों ने भी अपनी अपनी बात कही।
वहीं इसके साथ ही अब इस बार के शीतकालीन सत्र में बचे हुए दिनों में सदन की कार्यवाही कितनी सार्थक और शांतिपूर्ण होगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से शुरू से ही की गई नाटक नौटंकी के बाद जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी पर उठते सवालों में घिरती कांग्रेस अभी तो बैकफुट पर आ गई है, मगर शांतिपूर्ण ढंग से जनता के मुद्दों पर वो कब तक तथ्यपूर्ण चर्चा करेगी, ये तो वही जाने। लेकिन मैं आप सभी से यानी कैपिटल टीवी के दर्शकों से जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बाद गांधी परिवार की बेटी प्रियंका वाड्रा के सदन में आने और अपने भाषण के दौरान अपनी ही पार्टी हिमाचल प्रदेश की सरकार यानी अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोलने के मामले पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।